हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 की 9th पोएम झुळूक। इस पोएम को दामोदर कारे इस कवि ने लिखा हुआ है। इस कविता में कवि का ऐसा कहना है कि अगर कवि वारा की झुळूक बन जाएगा, मतलब वारा बन जाएगा, विंड बन जाएगा, तो वारा हवा कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या देखेगी, कौन कौन सी फन करेगी, इसका मज़ेदार वर्णन इस पोएम में कवि ने किया है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मनस तिकडे स्वर झुकावे। कवि दामोदर कारे कहते हैं, अगर मैं वारा के झुळूक बन जाऊंगा, झुळूक मतलब ब्रिज बन जाऊंगा, हवा का झोंका बन जाऊंगा, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, क्या क्या देखूंगा और कौन कौन से गमती जमती मैं करूंगा, फन मैं करूंगा। कवि को लगता है कि वो एक छोटी सी मंद झुळूक है और जैसे मन चाहा वैसा जाना कवि चाहते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी हवा का झोंका है और जहाँ मन उनका करे वहाँ उन्हें जाना है। कधी बाजारी, कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी, हळू थपकत जावे कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट। कवि का कहना है कि अगर मैं एक छोटा सा हवा का झोंका होता तो मैं जहाँ चाहे वहाँ चला जाता था। कभी बाजार में जाता था, कभी नदी के किनारे जाता था, नदी काठी मतलब नदी के किनारे जाता था, कभी बाग में, राईत मतलब बाग में जाता था, कभी पडक्या वाड्याच्या मागे रहता था। पडका वाड़ा मतलब टूटा हुआ घर, वाड़ा के मागे में रहता था। रमत गमत या फिर कभी ज़ोर से बहता था, कभी स्वच्छंदपने में मतलब मज़े से, स्वच्छंदपने मतलब बहुत फ्रीली और मज़े से मैं घूमता था। और बहुत जगह पे, विविध जगह मतलब अलग अलग जगह पे मैं रमत गमत जाता था, मतलब आराम से टाइम पास करके मज़े में जाता था। कभी मैं भरारी लेता था, कभी मैं ज़ोर से भागता था। ये कल्पना कवि ने की है। कवि का कहना है कि अगर मैं एक सानुली मंद झुळूक होता, सानुली मंद झुळूक मतलब एक छोटी सी मंद झुळूक, झोंका, हवा का झोंका होता, तो मेरा मन जहाँ करे वहाँ मैं जाता था। कभी मैं बाज़ार में जाता था, कभी नदी के किनारे जाता था, कभी मैं बाग में जाता था, तो कभी मैं गिरे हुए टूटे हुए वाड़ा में जाता था, वाड़ा के पीछे जाता था। कभी मैं धीरे धीरे थपकत मतलब धीरे धीरे स्लोली चलता था, किसी का आहट सुनते हुए चलता था। कानोसा गेट मतलब किसी की आहट सुनते हुए धीरे धीरे चलना। तो कभी मैं आराम से रमत गमत टाइम पास करके मज़ा करते करते जाता था, तो कभी मैं बहुत ज़ोर से भरारी लेता था। भरारी मतलब ज़ोर से बहता था। लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार, परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळूनी द्यावा। कवि दामोदर कारे, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अप्रतिम है। कवि कहते हैं कि अगर मैं झुळूक होता, हवा होता, तो कड़ीला बोट लगाता। कड़ी मतलब कली, फूलों की कली, उसको मैं बोट लगाता मतलब अपनी उंगली लगाता। अंगुली मतलब उंगली, फिंगर लगाता। और जैसे ही वो फूलने लगती थी कली, तो मैं वहाँ से पसार हो जाता था, मतलब मैं वहाँ से भाग जाता था। लेकिन जाते जाते, भागते भागते
मैं कली का सुगंध अपने साथ लेके जाता था और वो सुगंध चारों दिशा में मैं फैलाता था। कली को मैं फुलाता था, उसका सुगंध पूरे दिशा में मैं फैलाता था। इतना अच्छा काव्य सौंदर्य कवि ने इस पंक्ति में लिखा है। कवि का कहना है कि जब कली को मैं उंगली लगाऊंगा तो उसकी खुशबू मेरे पास आएगी और मैं वो खुशबू पूरे दिशाओं में फैला दूंगा, और जब वो फूलने लगेगी तो मैं भाग जाऊंगा और उसकी खुशबू पूरे दिशाओं में फैलाऊंगा। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ पझऱ्याची पसरावी चौफेर, शेतात पाचूच्या निळ्या ददीवर शांत, खुलवीत मखमली तरंग जावे गात। कवि दामोदर कारे इनको झुळूक होके हवा होके यहाँ वहाँ घूमना है। झरा मतलब स्ट्रीम, ओढ़ा। झरा जब बहता है, जब तो एक आवाज़ निकलती है, ऐसा लगता है कि झरा गाना गा रहा है। मुझे वो गाने को चौफेर फैलाना है। झरा की जो आवाज़ है वो मुझे चौफेर फैलानी है। जहाँ पे फसल आई हो ऐसी खेती में से मुझे जाना है। वो खेती, वो फसल, वो अनाज ऐसा लगता है जैसे हीरे मोती हो, उसको पाँचू कहते हैं। पकी हुई फसल को कवि ने पाँचू कहा है, मतलब प्रेशियस। मुझे भागना है, हिरवे हिरवे खेतों में से मुझे घूमना है। और निळ्या शांत नदीवर, नीली नीली शांत नदी के ऊपर मखमली तरंग करने हैं, वेव्स बनाने हैं। तरंग मतलब वेव्स बनाने हैं। जब पानी के ऊपर हवा चलती है तो पानी के ऊपर तरंग बनते हैं। सब जगह पे गाते गाते घूमना है। कवि का ऐसा कहना है कि मैं एक बहुत छोटी सी, सानुली मतलब स्मॉल, झुड़ुक बनना चाहता हूँ। झुड़ुक एक जेंटल ब्रीज, हवा की जेंटल ब्रीज बनना चाहता हूँ। और जहाँ पे भी स्वैर घूमना चाहता हूँ। स्वैर मतलब फ्रीली घूमना चाहता हूँ। कभी मैं बाज़ार में, तो कभी मैं नदी के किनारे पे, तो कभी मैं बाग में, तो कभी मैं टूटे हुए वाड़ा में, मतलब मेंशन में, वाड़ा मतलब मेंशन में घूमना चाहता हूँ। कभी कभी मैं धीरे धीरे चलना चाहता हूँ, तो कभी कभी मैं मैरीली घूमना चाहता हूँ, मतलब प्लेफुली मैं घूमना चाहता हूँ, मज़े में घूमना चाहता हूँ। तो कभी कभी मैं बहुत ज़ोर से उड़ान लेना चाहता हूँ। कली का मतलब बर्ड को हवा की उंगली लगती है, फिंगर लगती है, तो वो धीरे धीरे खिलने चालू हो जाती है। फूलने मतलब खिलना चालू कर देती है। और जैसे वो खिलने लगती है, मैं वहाँ से उसका सुगंध साथ में लेके जाऊँगा। सुगंध मतलब फ्रेगरेंस, दाही दिशा को फैला दूँगा। कवि को ऐसा लगता है कि झरा जब बहता है तो गाने की एक ट्यून बजती है, लकेर बजती है, और उस ट्यून को मैं चौफेर घुमाऊँगा, फैलाऊँगा। जो खेती तैयार होके हैं, जो फसल तैयार होए, वो कवि को एक रत्न के जैसा दिखता है। पाँचू मतलब एक रत्न के जैसा दिखता है। नदी के ऊपर, शांत नदी के ऊपर वेलवेट के जैसे तरंग, वेव्स बनाना चाहता है। नदी के ऊपर जब वारा घूमेगा तो वेव्स पानी के बन जाएंगे, मखमली वेव्स बन जाएंगे। मखमली मतलब वेलवेट, तरंग मतलब वेव्स बन जाएंगे। जब हवा नीला मतलब ब्लू नदी के ऊपर, शांत नदी के ऊपर घूमेगा तो नदी में मखमली तरंग बन जाएंगे। वेळेच्या कुंजी वाजून अलगुज,
कणसाच्या कानी सांगावे हितगुज, शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गाळुनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी। झुळूक इस कविता में कवि दामोदर कारे, इन्हें लगता है कि अगर मैं वारा होता तो कहाँ कहाँ जाता, क्या क्या देखता और कौन कौन से मजा करता। पेड़ूच्या वनात मतलब बाम्बू के हवा बांसुरी बजाएगी। खेत में जो फसल आई है उस फसल के कान में मैं हितगुज करूँगा, मैं बातें करूँगा। बकुड़ की फूल को मैं चुनूँगा और पकी हुई जामुन को मैं हवा के झोंके से नीचे गिराऊँगा। गाळुनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी, पकी हुई जामुन मतलब जामुन को मैं हवा के झोंके से नीचे गिराऊंगा। बाम्बू के वन में हवा जब बहती है तो एक हल्का सा सुर निकलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है। पके हुए फसल के कान में हवा बातें करती है। बकुड़ का फूल को वो जमा करती है और पके हुए जामुन को हवा से नीचे गिराती है। दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा, घ्याव्या इसावा याने मी तिन्ही सांजा। मेहनत करने वाले लोग दिन भर कष्ट करते हैं और शाम को उनके थके हुए चेहरे पे प्रसन्नता मतलब टवटवी, उनको फ्रेश करने का कवि का कहना है। कवि को ऐसा लगता है दिन भर कष्ट करके थके हुए लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता मैं लाऊं। हवा बनके मैं उन लोगों को ठंडी ठंडी हवा दूं, उनका थकवा, उनका टायर्डनेस मैं ख़त्म करूं, उनके अंदर नवे चैतन्य फुलाऊं, थके हुए चेहरे फ्रेश हो जाए। अलग अलग जगह पे मस्ती में घूम के मैं मौज मजा करना चाहता हूँ और तिन्नी सांजेला मतलब शाम को ये हवा विश्रांति करना चाहती है। दिन भर यह हवा घूमना चाहती है, कभी बाज़ार में, कभी नदी के किनारे पे, कभी बाग में, तो कभी टूटे हुए वाड़ा के पास, कभी कली को उंगली करना चाहता है, झरा के ऊपर गाने की लकीर बनाना चाहता है, कभी खेतों में, कभी नदी पे घूमना चाहते हैं, कभी बाम्बू के वन में खेतों में फसलों के साथ बातें करना चाहता है, बकुड़ की फूलों को जमा करना चाहता है, पकी हुई जामुन को हवा से गिराना चाहता है और दिन भर कष्ट करके थके हुए इंसान के चेहरे पे ठंडी हवा दे के उनको टवटवी करना चाहता है, उनको फ्रेश करना चाहता है। लेकिन दिन भर में इतनी सारी मौज मजा करके खुद हवा भी शाम में आराम करना चाहती है। कवि का कहना है कि मैं एक हवा बन के दूसरों को मदद करूँगा। जिस तरह से गाने के लकीर सब जगह फैलती है, उसी तरह से झुरझुर बहने वाले झरा के गाने की लकीर चौफेर चारी दिशाओं में घुमाना चाहता है। पाँचू के जैसे, प्रेशियस रत्न के जैसे हिरव्यागार खेत में डोलने वाले फसल में नीला शांत नदी के ऊपर घूमना चाहता है। पानी के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर मखमली तरंग बजाना चाहता है। बाम्बू के वन में घूमना चाहता है। धीरे से बांसुरी के सुर फसल के कान में दिल की बात कहना चाहता है। बकुड़ के फूलों को जमा करना चाहता है। जामुन को हवा से गिराना चाहता है।
और जो भी दिन भर काम करके थका हारा हो, ऐसे थके हुए जीव को हवा देना चाहता है, उसको ठंडीगार हवा देके टवटवी करना चाहता है, उसको फ्रेश करना चाहता है। इस तरह से दूसरे को सुख देना चाहता है और खुद भी दिन भर ऐसी मौज मजा करके घूम के फिर के शाम को विश्रांति लेना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।